तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। चलो आज का अपन टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण इसका एक और नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चर राशि की घात दो होती है उसे हम वर्ग समीकरण कहेंगे। उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या भी है, द्विघात समीकरण। इसका नाम ही ना द्विघात समीकरण, मतलब जिसमें घात दो होती है, और वर्ग का मतलब भी घात दो होना है। अब अपन वर्ग समीकरण का व्यापक रूप समझेंगे। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप देखो, अभी अपन ने समझा कि वर्ग समीकरण में घात दो होती है, तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो घात दो से शुरू होगा। दो से शुरू हो गया, तो दो के बाद कौन सी घात आएगी, 1 के बाद कौन सी घात आएगी, 0। तो इसका व्यापक रूप इस प्रकार आगे बढ़ता है। ये व्यापक रूप है। तो रूप को क्या समझ में आ गया अपने को, सबसे पहले स्क्वायर होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है। अब मान लीजिए अपने को 3 अक्षर लिखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। ये ऐसे लगाना इनके आगे अक्षर ए बी और सी, मतलब इस ए की जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जैसे कभी कभी ऐसे आ गया 5x²। x² तो रहेगा क्योंकि व्यापक रूप है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, ए बी या 5 ऐसे कुछ भी। तो अभी अपने को इसको समझना है। व्यापक रूप x², फिर 1, फिर 0। अच्छा, किसी की भी पावर अगर 0 होगी ना तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो अब इसका व्यापक रूप क्या हो गया, इसका व्यापक रूप क्या लिखेंगे अपन, ax² व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर x की पावर 0 क्यों नहीं लिखा, उसका मान 1 होता है, और c गुणित 1 करेंगे तो c एकम c हो जाएगा ना। x की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो ये वर्ग समीकरण का व्यापक रूप हो गया। और समीकरण है ना तो बराबर तो कुछ चिन्ह लगाना ही है। तो क्या है व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये जो है ना, ये वाला, ये पहला पद होता है, पहला पद। प्लस तो बाउंड्री होता है, इसको बाउंड्री बोलते हैं। तो कोई भी पद प्लस या माइनस के मतलब उसको एक ही पद गिना जाता है। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, दूसरा पद, और ये लास्ट वाला तीसरा पद है, तीसरा पद। तो वर्ग समीकरण की परिभाषा आप लोगों ने समझी। वह समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 होती है, मतलब अधिकतम घात 2 होती है, उसको वर्ग समीकरण कहेंगे। इसका एक और नाम द्विघात समीकरण भी है। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप स्क्वायर से शुरू होगा, नाम ही है ना वर्ग समीकरण, मतलब घात 2 से शुरू करना है। 2 के बाद 1 आएगी, 1 को लिखता नहीं है, ऑलरेडी 1 होती है, और 0 को तो बिल्कुल लिखना नहीं है क्योंकि 0 का मान 1 होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको ध्यान देना है कि पहला पद स्क्वायर वाला होता है, स्क्वायर वाला। दूसरा पद एक्स वाला होता है। तीसरा पद ये अचर होता है, अचर, यहाँ कोई भी अक्षर आ सकता है, इसमें एक्स नहीं शामिल होता है। और ये समीकरण एक समय वर्ग समीकरण है, एक समय वर्ग समीकरण है। क्यों है, क्योंकि एक से ही दिख रहा है इसमें। अगर y में होगी तो फिर वो ऐसे दिखेगी, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। ये वर्ग समीकरण y में हो गई, लेकिन ये ABC तो इससे कैसे रहेंगे, y में होंगे ना, तो y² प्लस y प्लस c बराबर 0। तो जिसमें वर्ग समीकरण होती है वो घात 2 से पता चलता है। घात 2 किस पर लग रही है, जिस पर घात 2 लग रही है उसमें वर्ग समीकरण है। तो चलो इसको आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस वर्ग समीकरण में अपने को एक बात और समझना है। देखो इधर,
ये जो वर्ग समीकरण है इसमें ए का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ए का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका रीज़न अपन समझेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये वर्ग समीकरण है। और एक्स में वर्ग समीकरण है, तो ये जैसे ए की जगह कुछ भी मान आ जाएगा गणित का, जैसे 5x² आ गया, ठीक। अगर ए की जगह जीरो आ गया, 0x², तो फिर ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई। किसी का गुणा जीरो में करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब ए की जगह कुछ भी मान होगा गणित का, पर जीरो नहीं हो सकता है। जीरो तो नहीं हो सकता है, जीरो को छोड़कर कुछ भी मान हो सकता है। तो इसकी कंडीशन क्या है? वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। कंडीशन ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए का मान जीरो नहीं हो सकता है। तो ये वर्ग समीकरण का व्यापक रूप उन्होंने समझा। अब अपन समझेंगे वर्ग समीकरण को हल करना। वर्ग समीकरण घात दो होती है, घात दो होती है। व्यापक रूप ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। ये व्यापक रूप है। मान लिया कि कोई समीकरण है, कोई वर्ग समीकरण है, कोई वर्ग समीकरण है, जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर जीरो, ये कोई वर्ग समीकरण है। कैसा पता चलेगा वर्ग समीकरण है? यहाँ पर चर की अधिकतम घात दो है, मतलब ये ऑलरेडी वर्ग समीकरण है। तो आपको पता है कि ये व्यापक रूप होता है। तो कोई भी वर्ग समीकरण इसी रूप में होती है। तो यहाँ पर जो ये 5 है ना, 5 ये ए का मान है, ए का मान 5 है, क्योंकि स्क्वायर के आगे वाला ए होता है। ये -3 बी का मान है, और सी का मान कितना है? 6। और मान कभी भी चिन्ह सहित निकालते हैं, चिन्ह सहित। तो आपको एक बात समझना है, यहाँ पर मैं आपको रफ कार्य में बता रहा हूँ, समझो इधर। x² के आगे वाला ए का मान होगा, x के आगे वाला बी का मान होगा, और लास्ट अचर वो सी का मान होगा। इन मान को आपको ध्यान रख देना है। स्क्वायर के आगे जो भी अक्षर है वो ए का मान, एक्स के आगे वाला बी का मान, और लास्ट वाला सी का मान, लेकिन चिन्ह सहित लिखना है। जैसे कभी कभी है ना समीकरण ऐसे रहेगी, -6x -9 प्लस 2x² बराबर जीरो। अब ये समीकरण है, तो इसको अपन वर्ग समीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम घात दो है। लेकिन ये सही रूप में नहीं है। मैंने तो आपको रूप बता रखा है कि पहला स्क्वायर वाला होता है पद, क्योंकि इसका नाम ही वर्ग समीकरण है। तो इसको सही रूप में लिखेंगे, सही रूप। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो उसको सही रूप में लिखेंगे। और सही रूप में लिख रहे हैं तो अपन बराबर से इधर ही काम कर रहे हैं, बराबर से इधर ही काम हो रहा है। लेकिन जब किसी को उधर भेजते हैं तब चिन्ह बदलता है, लेकिन इधर ही काम करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। पहले यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे 2x² को, ये प्लस का ही है। फिर इसके बाद कौन आता है? एक्स वाला, और ये माइनस का है 6x। लास्ट में बिना एक्स वाला आता है -9 बराबर जीरो। तो ये सही रूप में हो गया। सही रूप में करने से चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह जो रहेंगे वही उसके आगे दिखाना है। तो इसको सही रूप में करेंगे। अब इसमें ए का मान 2 हो, बी का मान -6, सी का मान -9। अब एक बात और समझो, यहाँ पर x² -25 बराबर जीरो, ये भी वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। छोटी बड़ी देख के नहीं पता करते हैं, घात दो देख के पता करते हैं। अंग्रेजी के अक्षर की घात दो होना चाहिए, तो उसको वर्ग समीकरण कहेंगे। और ये सही रूप में है, स्क्वायर वाला पद पहला है। अब इसमें अपने को मान निकालना है ए का, बी का और सी का। तो देखो इधर स्क्वायर के आगे वाला ए का मान है, ये किसी संख्या या ये कुछ नहीं तो 1 होता है। बी का मान कहाँ रहता है? बी का मान तो एक्स के पास रहता है। देखो इधर बी का मान कब रहता है? जहाँ एक्स होता है। इसमें तो एक्स है ही नहीं, मतलब बी का मान जीरो है। और जिसमें एक्स नहीं होता है, जैसे इस 9 में एक्स नहीं था ना, तो ये सी का मान हो गया। तो इस 25 में एक्स नहीं है, तो ये सी का मान हो गया, सी का मान। लेकिन इसमें एक्स वाला पद नहीं दिख रहा है, तो उसका मान कितना हो गया? जीरो, जीरो हो गया। ये तीनों मान अपने निकाल लिए वर्ग समीकरण। इसको आप नोट कीजिए यहाँ तक।
गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को अपने को समझना है। जैसे कोई वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण x² + 9x + 20 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से हल। सूत्र विधि अपन अगले वीडियो में समझेंगे। गुणनखंड विधि से हल। दिया है x² + 9x + 20, x² + 9x + 20। इसको अपने को गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। अच्छा, जो विधि का नाम है वो ये नाम है, खंड विधि। गुणन तो इसे आगे लग ही रहा है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो जब भी गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसके पीछे खंड है ना, खंड का मतलब होता है टुकड़े करना। और टुकड़े कभी भी दो होंगे। जैसे ये पेन है, इसे पेन के अगर अपने को टुकड़े करना है तो टुकड़े कभी भी बीच में से करेंगे। जैसे एक चॉकलेट है, अगर किसी को दो बच्चे हैं, उनको चॉकलेट एक या दो देना है तो बीच में से टुकड़े करके देंगे, आधा आधा, तो बीच में से टुकड़े करेंगे। तो जब भी खंड नाम दिख जाए मतलब वो टुकड़े करने का क्वेश्चन है, बीच में से टुकड़े होंगे। अब इस लाइन के बीच में कौन है? जैसे पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये पहला पद, ये पूरा दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो बीच तो ये है, तो टुकड़े यहाँ से होंगे। और यहाँ से भी ये गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के अक्षर से टुकड़े होंगे। तो गणित के अक्षर पर कट लगा देंगे इस टाइप से, x² + 9x + 20। मतलब ये बता दिया कि यहाँ से टुकड़े करना है, ऐसे कट कर दिया कि यहाँ से इसको काटना है तो लाइन टूट जाएगी। तो चलो इधर 9 पर कट लगा दिया अपनों ने। अब क्या करना है अपने को? 9 पे कट लगा देना, तब इसको तोड़ दिया यहाँ से तो 9 कट जाएगा। अब 9 नहीं दिखेगा, +20। अब आपको सब दिख रहा है कि गुणनखंड में खंड करते हैं बीच में से, तो कट लगा दिया गणित पर, मतलब यहाँ से काटना है। यहाँ से काट दिया ना यहाँ से, तो काटने के बाद यहाँ खाली हो गया। ठीक, अब अपन यहाँ की रुक गए। अब क्या करें? यहाँ खाली दिख रहा है अपने को। अब क्या करें? तो अब क्या करेंगे कि जो गणित का अक्षर कट गया है ना 9, तो अब इस पूरी लाइन में गणित के अक्षर कौन कौन है और कौन कौन गणित के अक्षर है? एक तो 20 है। अच्छा, आप बोलोगे कि एक तो 20 है, 20 में एक और बताऊँ आपको, एक और है। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक रहता है। तो एक तो 20 है, एक और कौन है? एक। अब जब ये गणित का अक्षर कट गया तो ये जो और गणित के इसमें दिख रहे हैं 20 और 1, अभी विचार करेंगे कि अब क्या करें। अपन कट गए तो इनको दुख हुआ, इनका साथी वाला कट गया ना, अंग्रेजी वाला तो दोनों है, इनको दुख नहीं हुआ। गणित के अक्षर कट गए, ये दुख हो गया इनको कि अपना साथ वाला कोई कट गया है। तो अभी दोनों है ना मिलकर विचार करेंगे, जुड़ कर नहीं, मिलकर। ये दोनों मिलेंगे। ऐसे मिलने का मतलब है कि अपने आप में मिक्स हो जाना। तो 20 एकम 20, ये मिल गए। अब मिलकर विचार करेंगे। अब क्या करेंगे? अगर किसी सवाल में यहाँ पे 2 रहेंगे ना तो फिर वो 20 और 2 मिलेंगे, जो यहाँ रहेगा वो और वो आखिरी वाला मिलकर विचार करेगा हर सवाल में। तो ये मिल गए, 20 हो गए। अब इन्होंने विचार किया कि चलो एक काम करो, इनको चिन्ह उधार दे देते हैं, चिन्ह उधार दे देते हैं। ये जो चिन्ह है ना, ये वाला ये उधार दे देते हैं। x² + x + 20, तो इन्होंने चिन्ह उधार दे दिया, चिन्ह उधार दे दिया। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ जो होगा वो उधार ले देते हैं। 1 और 20 ने मिलकर विचार किया कि अब ये खाली हो गया, क्या करें? तो कि इनको लाइन आगे बढ़ाने के लिए चिन्ह उधार दे देते हैं, तो चिन्ह उधार दे दिया। अब अपने को यहाँ पे विचार करना है प्लस को देखकर कि इस कोष्टक में जो पहले था वो आना चाहिए, जो पहले था ना वही लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कोष्टक इसी की जगह है तो इसी को लाएंगे अपन। 9 को ही लाना है, और प्लस है तो प्लस करके 9 को लाना है। अगल बगल संख्या लिखना है तो 9 आ जाए। अब आप सोच रहे होगे कि सर 6 और 3 लिख देंगे तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि 6 और 3 9। अच्छा, कोई बच्चे सोचेंगे सर 7 और 2 लिख देंगे 9 हो जाएंगे। कुछ लिखेंगे 8 और 1 लिख दो 9 हो जाएंगे। कुछ थोड़े और अलग टाइप के होते हैं, सर 9 और 0 लिख दो 9 हो जाएंगे, 9 और 0 9 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, इधर जिसने मदद की है, ये 20 है ना, दोनों मिलकर 20 हो गए थे। तो जिसने मदद की है इसका यूँ कहना है कि हमने आपको मदद दे दी, चिन्ह उधार दे दिया। तो जब आप यहाँ अगल बगल कोई संख्या लिखो तो जैसे हम मिल गए थे, तो ऐसे उन संख्या का गुणा करने पर हम दिखना चाहिए, हम भी दिखना चाहिए, हमें भी दिखाना है कि हमने मदद की है। तो
जैसे अपन 6 और 3 ले लेंगे तो 6 दिया तो 18 दिख रहे हैं, अपने को तो 20 दिखाना है। जैसे 5 और 4 ले लेंगे तो 5 चौक 20, ये दिख गया, अजीब ही खुश हो गया, चलो मैं दिख गया हूँ। और 5 और 4 9 भी हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 4। आप भले 4 और 5 भी लिख सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले 4 और 5 भी लिख सकते हो, पर लिखना 5 और 4 ही है। 5 चौक 20, ये खुश हो गया तब आगे बढ़ना है। 5 चौक 20, ये दिख गया, अब आगे बढ़ना है। 5 और 4 तो 9 ही सही। अब यहाँ देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो एक्स है ना, ये एक्स शुरू से आ रहा है, यहाँ पर भी था, और जो कट गया तो भी था, इसने साथ नहीं छोड़ा 9 का। लेकिन जब 9 की जगह दूसरे अक्षर आ गए तो अब इसको मिलना है इनसे। ये दूसरे कौन आ गए, 9 से तो मिला हुआ है पहले, लेकिन ये एक्स है ना, इनसे मिलने के लिए अंदर जाएगा। अब ये नए अक्षर कौन आ गए, ये एकदम जाएगा मिलने के लिए, एकदम जल्दी करके। तो पहले एक्स किससे मिलेगा, 5 से, फिर किससे मिलेगा, 4 से, 20 ऐसे कैसे, कोष्टक हट जाएगा। अब मिलने में क्या हो जाएगा कि जैसे ये 5x इधर आ गया, ये x दोनों से मिल लिया और इसे लंबी लाइन बन गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों देखो और ये दोनों देखो, इनका जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि मिलने के बाद अब देखेंगे कि वास्तव में कौन मिल रहा है। हर सवाल में यहाँ पर टुकड़े करने के बाद x मिलने जाएगा, x को मिलाना है, हर सवाल में मिलाना है, और टुकड़े इन दोनों की मदद करके देखेंगे, इससे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखो इधर ये जो पहला जोड़ा बना है ना, पहला जोड़ा, इसमें x और x दोनों मिल रहा है, इधर भी x है इधर भी x है पहले वाले जोड़े में, तो x को बाहर कर देंगे, कोष्टक बना लेंगे। तो चलो इधर देखते हैं, अब दोनों के जोड़े बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें x मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ x जब बाहर निकल गया तो यहाँ 5 बचा ना यहाँ पर, क्योंकि x तो बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे x 2 बार है, ये x ऐसे है, यहाँ देखो इधर x की पावर 2 है ना, तो x इस टाइप से है, x गुणित x, तो यहाँ x 2 बार है, लेकिन बाहर 1 बार निकला है तो 1 बार बचेगा, 1 बार बचेगा ना यहाँ पर। अब देखो इधर x बाहर निकल गया, x प्लस 5 बचा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, हर सवाल में यहाँ जो कोष्टक बनेगा उसकी नकल इस जोड़े के नीचे उतारनी है, इस जोड़े के नीचे उतारनी है, नकल हर सवाल में उतारनी है। अब उतारने के बाद फिर इस जोड़े को चेक करना है, क्या क्या इसके अक्षर इसके जैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है। जब नहीं मिलेंगे तो ये आगे वाला अक्षर नीचे उतार देना है प्लस करके, अगर मिल जाएंगे तो फिर आगे वाला अक्षर नहीं उतारना है। जैसे यहाँ भी 4x और 20 मिल जाते ना, तो फिर आगे वाला अक्षर नहीं उतार दे, लेकिन हर सवाल में ये जोड़ा उतारना है। यहाँ जो जोड़ा बनेगा वो ऐसा कैसा इधर उतारना है। इधर उतारने के बाद अगर जोड़ा नहीं मिल रहा है तो फिर सेम अक्षर की नकल उतार देना है हर सवाल में, प्लस चिन्ह यहाँ जो है वो देना है। अब आप देखेंगे 2 कोष्टक ऐसे हो गए, x प्लस 5, तो इन x प्लस 5 को एक ही बार लिख देंगे, x प्लस 5 और x प्लस 5 को एक ही बार लिख दिया, इनको। अब बाहर कौन कौन बचे हैं, एक तो x और एक प्लस के 4, वो डॉट करके लिखना है इधर, x प्लस 4। तो ये अपना गुणनखंड तैयार हो गया, इसको गुणनखंड बोलेंगे। 2 टुकड़े हो गए ना, आपको कहा था कि गुणनखंड में 2 टुकड़े करते हैं, तो ये गुणनखंड के उत्तर आ गए। एक और बात समझो, जो टुकड़े करते हैं ना उत्तर 19 से आते हैं, 5 और 4, तो उत्तर में टुकड़े ही दिखेंगे 5 और 4, तो ये इसका आंसर है। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9x लिखा था पहले शुरू में, 9 के यहाँ कट लगाना है हर सवाल में, टुकड़े करना है, इसको मदद करेगा चिन्ह की। आपको ये नहीं सोचना यार चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का आएगा, नहीं, पहले सोचते होंगे, अब नहीं सोचना है। मैं आपको मैचिंग बता दिए, ये मदद करेगा, ये माइनस होगा तो माइनस की मदद करेगा, सोच लेंगे, दो के जोड़े बन जाएंगे। कितना सरल बता दिए यहाँ पर आपको कि इस कोष्टक की नकल इधर उतारनी है, वो यहाँ का अक्सर हर सवाल में जो रहेगा आगे वाला सेम नीचे उतारना है। 2 कोष्टक बन गए, ऑलरेडी आंसर आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके गुणनखंड याद करना है। गुणनखंड कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है, बाकी अपन सूत्र विधि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, राधे राधे सभी को।